नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि डिफाइन ब्राउनस्ट्रीट लोरी बेस, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल दैट वाटर इज ब्राउनस्ट्रीट लोरी बेस। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने डेफिनेशन बतानी है किसकी, ब्राउनस्ट्रीट लोरी बेस की, और एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ कि वाटर को ब्राउनस्ट्रीट लोरी बेस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में देखो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दी ब्राउनस्ट्रीट लोरी कंसेप्ट एसिड क्या चीज़ होती है, स्पीशी दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। कह रहा है कि वो स्पीशी जो क्या डोनेट करे, प्रोटॉन डोनेट करे, तो वो क्या कहलाएगी, एसिड। अगर हम इसकी मिसाल देखें, ये देखो HCl है ना, ये क्या डोनेट करेगा, प्रोटॉन। हाँ, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा ना, तो इससे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे इस कंसेप्ट के मुताबिक। नेक्स्ट वो कह रहा है कि बेस क्या चीज़ होगी, अ स्पीशी दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। लोरी ब्राउनस्ट्रीट कंसेप्ट के मुताबिक वो स्पीशी जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, वसूल कर ले, रिसीव कर ले, वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो कि ये वाटर था और हमने यहाँ पर HCl भी ले लिया। अब HCl को हमने क्या कहा, एसिड कहा था, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा प्रोटॉन को। ठीक है, और ये प्रोटॉन कौन ले लेगी, वाटर ले लेगा। तो वाटर के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब ये 3 हो जाएंगे, तो ये हमें ये आयन मिल जाएगा। तो साथ ये क्लोरीन जो था ये नेगेटिव आयन ऐसे रह जाएगा। तो अब क्योंकि वाटर ने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, ठीक है, प्रोटॉन को, तो ये क्या बन जाएगी, ब्राउनस्ट्रीट बेस बन जाएगी। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, HCl था, उसने प्रोटॉन दे दिया, तो वो क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। ये बात समझ आ गई। इस एग्जाम्पल में यही कह रहा है कि जो HCl है और जो वाटर, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगी। कह रहा है कि सो वाटर एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, के पानी जो है, जो वाटर एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा, एंड दस कॉल्ड ब्राउनस्ट्रीट लोरी बेस। क्योंकि वाटर क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है, तो इस वजह से इसे हम क्या कह सकते हैं, ब्राउनस्ट्रीट बेस कह सकते हैं। क्योंकि ब्राउनस्ट्रीट बेस जो थी वो क्या चीज़ थी, वो स्पीशी जो क्या करती है, एक्सेप्ट करती प्रोटॉन को। तो वाटर ने यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है ना, तो ये क्या कहलाएगी, ब्राउनस्ट्रीट लोरी बेस कहलाएगी। ये बात समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये एसिड था ना, ये क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। इसने प्रोटॉन डोनेट किया, जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देगा, जो पीछे जो उसके पास चीज़ रह जाएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। और जो ये चीज़ थी ये बेस थी, ठीक है। जो बेस थी इसने प्रोटॉन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड और बेस की डेफिनेशन है, और एसिड और बेस की डेफिनेशन है किसके मुताबिक है, ये ब्राउनस्ट्रीट लोरी कंसेप्ट के मुताबिक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्राउनस्ट्रीट लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ब्राउनस्ट्रीट लोरी कंसेप्ट है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर फॉलो होता है या नहीं होता, उसके ऊपर लागू होता है या नहीं होता। ठीक है, तो अगर होता है तो क्यों होता है, और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, उसका हमने जवाब देना है। तो सबसे पहले देखो, हमने लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि लोरी ब्राउनस्ट्रीट कंसेप्ट में क्या चीज़ थी कि वो स्पीशी जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन जिसे हम कहते हैं, प्रोटॉन देती है, डोनेट करती है, वो क्या कहलाती है, एसिड कहलाती है। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसमें हम इसका आंसर बता रहा है, अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्ट्रीट लोरी कंसेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट अ प्रोटॉन। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है, और बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, और बेस वो सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को। सिंस देयर इज़ नो नीड ऑफ वाटर फॉर स्पीशीज टू बी कॉल्ड एसिड और बेस, तो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पर पानी की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, इस वजह से अगर हमने किसी चीज़ को एसिड कहना है तो वाटर की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट कर देगी वो एसिड होगी, और जो एक्सेप्ट कर लेगी वो बेस होगी। तो पानी की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हैंस कह रहा है दिस कंसेप्ट इज़ एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जब पानी की ज़रूरत ही नहीं है तो ये जो कंसेप्ट है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन को उनके ऊपर लागू हो सकता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर हो। ठीक है, ये कह रहा है कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन से मुराद है कि ये उन सॉल्यूशन के ऊपर भी लागू हो सकता है जिनमें वाटर नहीं होता। बस समझ आ गई।